और आइए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन क्लीन कश्मीर की बात करते हैं। आतंक की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान परस्त आतंकी चाहे जितनी साजिश रच ले, मगर वो सुरक्षा बलों की गोलियों से ज्यादा दूर नहीं। यही हुआ कश्मीर घाटी में पिछले 48 घंटे में। बांदीपुरा में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ तो आज कुलगाम में एक आतंकी मारा गया। आतंकी कुनबे में ये चोट इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान से आया लश्कर का आतंकी अल्ताफ बाबा भी मारा गया, जो लश्कर का टॉप कमांडर था। ऑपरेशन का मकसद और संदेश साफ है कि आतंक का कोई चेहरा नहीं बचेगा। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। घाटी में आतंक के कुनबे पर सीधा वार। सात दिनों में 8 आतंकियों का काम तमाम। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ ऑपरेशन और गरजती गोलियां। इसी तरह आतंकियों की हर मांद तक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकियों की बढ़ती दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। टेरर पर टारगेट का नया ठिकाना है कुलगाम। यहाँ के मुनंद इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुनंद में आतंकियों की मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टुकड़ी ने यहाँ ऑपरेशन छेड़ दिया। बताया जा रहा है कि आतंकी एक गुफानुमा जगह से फायरिंग कर रहा था। करीब 1 घंटे तक चले ऑपरेशन में वो मारा गया। इससे कुछ घंटे पहले ही बांदीपुरा में 3 आतंकी मारे गए थे। इसमें आतंकी शकीर अल्ताफ बाबा भी शामिल है। वो 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया था। शाकिर अल्ताफ बाबा के मारे जाने की पुष्टि कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने की है। 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक शाकिर अल्ताफ बाबा है लोकल टेरिटोरियलिटी का, 2 एफटी है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग इतला है कि 1 से 2 टेररिस्ट और हो सकता है। जहाँ तक कुलगाम की बात है कि कल रात में इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुलगाम में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो आर्मी पुलिस जाके वहाँ पर रेड डाला। रेड डालते ही फायरिंग हो गया, जिसमें एक टेररिस्ट मारे गए हैं। बांदीपुरा का ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि सुरक्षा बलों ने आतंकी उस मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया जिसमें पाकिस्तान के लौटे आतंकी बड़े धमाके की फिराक में थे। लेकिन जो भी दहशत की बंदूक उठाएगा मारा जाएगा। इस साल अब तक 101 आतंकी मारे गए। जुलाई में ही लश्कर के बड़े आतंकियों का खात्मा हुआ है। 19 जुलाई को लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार मारा गया। 17 जुलाई को श्रीनगर के दनमार इलाके में बड़ा ऑपरेशन चला, जिसमें आतंकी इरफान और बिलाल अहमद ढेर हुए। 14 जुलाई को पुलवामा में 3 आतंकी मारे गए। इसमें पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर ए तैयबा कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल था। 7 जुलाई को हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को मार गिराया। वो 14 जुलाई की तारीख थी जब इसी तरह पुलवामा में आतंक के एक और चेहरे को कश्मीर की सरजमी से मिटा दिया गया। जिन काले किरदारों ने घाटी में बारूदी घमासान मचाने की कोशिश की थी, उनको अपने किए की सजा मिली और बारूदी जवाब से ही मिली। पुलवामा में हाफिज के इन लोगों को ढेर करना इसलिए भी बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इस ऑपरेशन ने एक बार फिर फॉरेन टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा बलों की रणनीति को कामयाब साबित कर दिया। क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर अबू हुरैरा वो चौथा पाकिस्तानी आतंकी था जो ढेर किया गया। कश्मीर घाटी में आतंकियों पर प्रहार से दहशत का कुनबा हिल गया और नाकामी होती साजिशों के बाद अब वो जम्मू कश्मीर के सिपाहियों को टारगेट करने लगे हैं। ताजा मामला कुलगाम का है, जहां के कुलगाम के खुदवामी इलाके में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल से AK-47 राइफल छीन ली। मगर सिपाहियों की बंदूक छीनकर आतंकी किसी भी मांद में क्यों न छिप जाए, मगर सुरक्षा बलों की गोलियों से आतंकी बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।
जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हर उन इलाकों में आतंकियों की कमर तोड़ रहे हैं जहां छिपकर आतंकी युवा को भड़काने का टेरर एजेंडा चलाने की फिराक में था। इस साल ऑपरेशन ऑल आउट का ही असर है कि हिट लिस्ट के ज्यादातर आतंकी ढेर किए गए और इस एक्शन से आतंक मुक्त कश्मीर की सुबह ज्यादा दूर नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे को सुरक्षा बलों ने छिन्न भिन्न करना शुरू किया तो आतंकी कुनबे में बौखलाहट बढ़ गई, क्योंकि न सिर्फ एक के बाद एक आतंकी टॉप कमांडरों का खात्मा हो रहा है, बल्कि आतंकियों के हथियारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये साफ तस्दीक करता है कि कश्मीर का कोना कोना आतंक से मुक्त होकर ही रहेगा। इसकी ताजा गवाह है ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के आंकड़े। 2021 के सुरक्षा बलों ने अब तक 101 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। 6 महीने में 112 आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में मार गिराए गए आतंकियों में से ज्यादातर 39 लश्कर से जुड़े थे। तो वहीं बात करें पिछले कुछ सालों की, तो 2019 में 163 आतंकी मारे गए। वहीं 2018 में कुल 271 आतंकी मारे गए थे। 2017 में 220 आतंकी मारे गए। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद जैसे संगठनों से जुड़े आतंकियों को भी जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया है। पुलिस का दावा है कि दनमार एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी अब आतंकी संगठन TRF और लश्कर से हटकर अपने ऑपरेशन चला रहे थे और दोनों ISJK के बैनर तले अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में एक्टिव आतंकियों को चुन चुन कर साफ किया जा रहा है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के तहत इसी साल मार्च में आतंकियों की नई हिट लिस्ट तैयार की गई थी। टेरर हिट लिस्ट में पाकिस्तान आतंकियों के नाम भी शामिल थे। खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया था कि आतंकी हाइब्रिड टुकड़ी तैयार करने की साजिश रच रहे हैं। जितना टेररिस्ट के मारने से डर नहीं होता, उतना साइकोलॉजिकल लोगों में खौफ पैदा किया जाए, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट अंग है जो इनका प्लान है, जो इनकी कोवर्ट वार चल रही है कि पाकिस्तान कश्मीर को इंडिया से कटवा के उसके साथ मिलाया जाए। इनका असल जो ISI का प्लान है वो ये है। तो उसी का एक अंग था जो ये जो ब्लॉक चलाते थे। इसी स्ट्रेटेजी के तहत घाटी में ऑपरेशन तेज किया गया और हर उन इलाकों में ऑपरेशन चलाया गया जहां आतंकी युवाओं को अपने कुनबे से जोड़ने की फिराक में थे। नॉर्थ कश्मीर में इस रणनीति के चलते अब 4 में से 3 जिले लगभग आतंक मुक्त हो चुके हैं और अब सुरक्षा बलों के निशाने पर दक्षिण कश्मीर के 4 जिले अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा हैं, जहां अभी भी कुछ आतंकी कमांडर बचे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इस रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।